हेलो, जय श्री कृष्णा। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कलिंग युद्ध के बारे में कि कलिंग युद्ध क्यों हुआ था और किसके मध्य हुआ था। तो उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगे तो अपने दोस्त को जरूर साझा करें तथा प्ले लिस्ट में जाकर क्रम वाइज क्लास देख सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार मैंने 12वीं का सिलेबस लेते हुए सीरियल वाइज क्लासे में डाल रहा हूँ। तो आप पहले की क्लासेस जरूर देखें, जिससे बाद ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था। इसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। इसके अंदर हमें रणघोष के स्थान पर धर्मघोष की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद इसने कोई युद्ध नहीं करा था तथा इसको जीवों के प्रति दया भाव इसके अंदर जागृत हो गई थी। कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध में इतना भयंकर विनाश हुआ था, इसके अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। परिणाम स्वरूप अशोक के अंदर दया आ गई और दया आने के बाद उसने उसी दिन से यह निर्णय लिया था कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा और लोगों के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं, अगर हम एक लाइन में कहूं तो जितने भी बढ़िया काम हैं लोगों के उत्थान के लिए कार्य किए जा सकते हैं, वो सब धर्मघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हमें जानकारी प्राप्त होती है अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। अब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों करा था, जिसका प्रमुख कारण देखिए, जितने भी युद्ध हुए हैं ना इस विश्व में, तो वो सिर्फ दो कारण से हुए। एक तो स्त्री के कारण और दूसरा हुआ जमीन जायदाद के कारण। तो पहले ही कारण हम लेते हैं कलिंग युद्ध की स्वतंत्रता। यह राज्य बहुत स्वतंत्र था अपने आप में, तो अशोक क्या करना चाहता था, इसको अपने अधीन लाना चाहता। और भी कारण थे, व्यापारी कारण भी था, परंतु सबसे मुख्य कारण तो यही था कि ये एक स्वतंत्र राज्य था और अशोक अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। परिणाम स्वरूप इस राज्य पर अधिकार करना चाहता था। इसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में बात करें तो यह व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। अगर बात करें तो यहाँ पे हाथी दांत और वस्त्र व्यापार, वस्त्र व्यापार उन्नत अवस्था में था, जिसके कारण इसकी विदेशों में भी पहुंच थी। तो अशोक भी इसके ऊपर अपना अधिकार चाहता था। तो राज्य के उत्थान के लिए दो ही कारण होते हैं। एक कारण होता है कृषि और दूसरा कारण होता है व्यापार। तो ये उन्नत अवस्था में होने के कारण अशोक उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण था एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध, यानी कि ये कलिंग जो जगह है उड़ीसा में, तो ये सीधा से सीधा समुद्री तट से जुड़ा हुआ था। यानी कि इसके माध्यम से अशोक पूर्व के जो राज्य हैं, पूर्व एशिया के जो पूर्व के राज्य हैं, उनके साथ सीधा सीधा संबंध बनाना चाहता था और सीधा से सीधा संबंध बना के व्यापार करना चाहता था। तो जिसके कारण इसने इस पर आक्रमण करा। एक प्रमुख कारण इसको भी मान सकते हैं कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार ये कहा गया है कि कलिंग शासक नंदराज, कौन था? नंदराज ने क्या करा था, एक बार बिंदुसार का अपमान कर दिया था, जिसके कारण अशोक ने उस अपमान का बदला लिया था, यानी अपने पिता का अपमान करा था। स्वाभाविक है कि अशोक के अंदर एक ज्वाला सी भड़क गई थी कि तूने मेरे पिताजी का अपमान कैसे करा। परिणाम स्वरूप अपमान का बदला लेने के लिए इसने क्या करा, कलिंग पर आक्रमण करा था और भयंकर विनाश हुआ, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और जिसके कारण इसके अंदर दया भाव जागृत हो गई। और उसी दिन इसने निर्णय लिया था कि आज के बाद में कोई सा युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद इसने प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के दो हिस्से करे और दो केंद्र बनाए, जिसका था उत्तरी केंद्र तोसली को इसका केंद्र बिंदु बना दिया और दूसरा था दक्षिणी केंद्र जोगढ़ को इसने बनाया था। जो कलिंग का जो राजकुमार था उसको प्रशासनिक तौर पर प्रशासन सौंप दिया, तोसली का प्रशासक बनाकर उसे फिर यहाँ से वो अपने राज्य की तरफ चला गया। तो इसी के साथ ये कैसी लगी आपको क्लास, इसके बारे में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर साझा करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें तथा कमेंट के बारे में तो आप लिखकर बता ही दीजिए कि आपको कैसी लग रही है क्लासें और आपको क्या परिवर्तन चाहिए क्लास में, कैसे मैं और ज्यादा आपको सहयोग कर सकूं
और अधिक से अधिक काम कर सकूं। देखिए आपके जो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट होते हैं ना, वो हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। तो प्लीज आप सपोर्ट जरूर करिए। धन्यवाद।